गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रेचिंग स्ट्रिंग। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए। ठीक है, सिर्फ ये डायग्राम बनाने का तुम्हें 2 मार्क्स मिलते हैं, सिर्फ डायग्राम। ये मोड्स है। कैसा है कि ऐसे 2 रिजिड सपोर्ट है, बीच में एक तार है, तुमने इस तार को ऐसे प्लग कर दी, खींच दी, देखो वैसे वाइब्रेट होता है। तुमने देखा गिटार में जो स्ट्रिंग, गिटार वाला जो स्ट्रिंग होता है उसको हम प्लग करते हैं तो वाइब्रेट होता है। सेम जब वाइब्रेट होता है तो ऐसे लूप बनाता है, फिर छोटा होता है, फिर और छोटा होता है, ऐसे करते हैं तो वापस से वो अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। तुम इसको प्लग करते हो तो फिर ऐसे वाइब्रेट होता है, फिर सिंगल हो गया। तो उसी तरह हमें ये वाइब्रेशंस के मोड्स निकालने हैं। ठीक है, उसके लिए 2 वर्ड यूज होगा। एक वर्ड आएगा हार्मोनिक, एक होगा ओवरटोन। ओवरटोन्स, हार्मोनिक का मतलब क्या होता है, जब कोई भी सॉन्ग, कोई भी म्यूजिक तुम सुनते हो उसमें जो टोन, आवाज होता है, टोन, अगर उस सबसे कम आवाज जो होती है, लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ठीक, अब ये लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो तो देखो ऐसे बहुत सारे लूप्स बनते हैं। तो सबसे कम जो फ्रीक्वेंसी होगी, हार्मोनिक्स का मतलब हारमोनियम सुना होगा, जो गाना बजाते हो, या कैसियो वगैरह देखो, बेंजो वगैरह यूज करते हो, तो जो टोन बजता है सिंगल टोन उसको बोलते हैं हार्मोनिक्स। ओवरटोन मतलब सॉन्ग बज रहा है, उसके अंदर देखो और म्यूजिक, ऊपर म्यूजिक ऐड होता है। फॉर एग्जाम्पल तुमने कोई बेल बजाई, घंटी एक बार बजा दी हल्की सी, वो है हार्मोनिक्स। उसके ऊपर तुम और बजाए जा रहे हो, देखो आवाज में आवाज क्या होगा, ऐड होते जाता है। तो उस एक्स्ट्रा जो टोन्स है उसको बोलते हैं ओवरटोन्स। क्या बोलते हैं? ओवरटोन्स। तो बस ये वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, हार्मोनिक्स है, ओवरटोन। इसके बाद में हम डिस्कस बाद में करेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे कैसा है, अब इस लूप की लेंथ कितनी होगी, लूप की लेंथ, अब लेंथ L इज इक्वल टू, देखो अगर ऐसे इसकी लेंथ कितनी होती है, लैम्डा, बराबर। अगर ये ऐसे आ जाए तो भी लैम्डा ही रहेगा। ये पूरा लैम्डा है, अगर आधा निकाल देता हूं तो आधा हो गया, आधा मतलब डिवाइड बाय 2, तो इसकी लेंथ कितनी होगी, लैम्डा बाय 2। तो एक लूप की लेंथ जो होगी, एक लूप की लेंथ हमेशा होती है लैम्डा बाय 2। तो ये हो गया उसका लेंथ। इसकी लेंथ 2 लूप है तो 2 लैम्डा बाय 2, तो इसका लेंथ हो जाएगा 2 लैम्डा बाय 2। अब वेवलेंथ चेंज हो रहा है इसलिए यहाँ पे लैम्डा 1 यूज कर लेंगे। ठीक है, कितने लूप है, 3 लूप है, इसका लेंथ कितना हो जाएगा बताओ, 3 लैम्डा बाय 2। यहाँ पे लैम्डा 2, तो एक लूप मतलब 1 लैम्डा बाय 2, 2 लूप मतलब 2 लैम्डा बाय 2, 3 लूप मतलब 3 लैम्डा बाय 2। जितने लूप्स रहेंगे उतने लैम्डा बाय 2, वो उसकी लेंथ होगी। ठीक है, ये जब ट्यूनिंग फॉर्क हम मारते हैं स्ट्रिंग के ऊपर तो स्ट्रिंग वाइब्रेट होता है। जब ये क्या है, किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है बताओ, ये स्ट्रिंग का लेंथ चेंज मत करो, लेंथ उतना ही। अगर तुमने समझो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का लेंथ दिया, 3 मीटर का, 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर ही चलना चाहिए, चेंज करने का नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगल वेव्स है, इसमें 2, इसमें 3, मतलब इससे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। क्या लूप्स बढ़ेंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो समझो यहाँ पे हमने ट्यूनिंग फॉर्क यूज किया था, यहाँ पे भी यूज किया और यहाँ पे भी यूज किया, मतलब हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। हमने यहाँ पे 320 हर्ट्ज का ट्यूनिंग फॉर्क यूज किया, यहाँ पे 420 का यूज किया, यहाँ पे हमने 520 का यूज किया। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, धागा वही है। मतलब मैंने 320 का मारा तो ऐसा एक लूप बना, फिर 420 का इस पे ही मारा तो ऐसे 2 लूप बने, फिर 520 का इस पे ही मारा ऐसे 3 लूप बने। मतलब मैंने क्या किया, फ्रीक्वेंसी बढ़ाई। क्या बढ़ाई? फ्रीक्वेंसी। ये सब नहीं बताना मुझे। अब इसका मैं एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो सिर्फ डायग्राम निकालें, इसको फिगर ए, इसको बी और इसको सी बोलते हैं। ठीक, स्टार्ट करते हैं। लूप लेंथ या लेंथ ऑफ लूप, टोटल लेंथ ऑफ लूप क्या है,
L इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2, यहाँ पे नीचे निकालो L इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2, तो लैम्डा इक्वल टू कितना हुआ 2 इंटू L 2L, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2L, ठीक हो गया। बट V इज इक्वल टू फॉर्मूला था n लैम्डा, ये हमने 11 में पढ़ा था, V इज इक्वल टू n लैम्डा, ये 9th में दिया V इज इक्वल टू n लैम्डा, तो क्या होगा बताओ V इज इक्वल टू n लैम्डा, तो V इज इक्वल टू n, लैम्डा की वैल्यू कितनी है रख दो 2L, ऑल्सो V इज इक्वल टू एक नया फॉर्मूला है, वर्षा तंबाकू खा रही है, ऐसे याद रखना V is equal to under root T upon M. V is a velocity in the string, T is a tension तनाव in the string, M linear density, M mass नहीं क्या linear density, linear density मतलब density मतलब mass upon length, mass upon area, mass upon volume, ये mass upon length ये density है, ये सब density है, but length है तो linear density, area है तो area density, volume है तो cubical density, तो इस तरह से ये लीनियर डेंसिटी मास अपॉन लेंथ, तो तुम्हें सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है V इज इक्वल टू अंडर रूट T अपॉन M, नहीं याद रहेगा वर्षा क्या कर रही तंबाकू खा रही घर में बैठ के, ठीक है, तो V इज इक्वल टू अंडर रूट T अपॉन M। अब यहाँ पे V है, यहाँ पे V है, ये दोनों सेम, ये दोनों भी क्या होंगे सेम, ठीक है, देयरफॉर तो V की वैल्यू कितनी है n इंटू 2L, यहाँ पे रख दो n इंटू 2L इज इक्वल टू V की वैल्यू यहाँ से ली मैंने, और यहाँ पे क्या है अंडर रूट T अपॉन M, n चाहिए, n इज इक्वल टू 2L वहाँ भेज दो, क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2L अंडर रूट T अपॉन M, दिस इज योर एक्सप्रेशन, इसको बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल मतलब पहली फ्रीक्वेंसी, देखो सबसे कम है ना, इसको लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, क्या होते हैं लोवेस्ट, एक ही लूप है तो एक ही फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, ये टोन ये सब क्या है ओवरटोन है, एक्स्ट्रा है, उस एक लूप में एक्स्ट्रा आ गया, उस एक लूप में और जो एक्स्ट्रा आ गया, समझे कि नहीं, तो इसको ठीक है फर्स्ट हार्मोनिक बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको फर्स्ट हार्मोनिक भी बोल सकते हैं, बस इतना, मतलब जब मैंने प्लग किया हल्का सा तो एक ही लूप बना है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी है जिसमें लूप सबसे कम होते हैं, एक ही लूप है इसलिए कम फ्रीक्वेंसी, बाकी सब बढ़ते जा रहे हैं, मतलब इसमें एक लूप है, ये एक लूप यहाँ पे कम हो गया और एक लूप आ गया, ये टोन था, ये सब क्या है एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी ऐड हो रही है, उसको बोलते हैं ओवरटोन, क्या बोलते हैं ओवरटोन, यहाँ पे और दो एक्स्ट्रा ऐड किए ओवरटोन है, ठीक है, तो सिंपल था, जो लूप लेंथ उसको लेने का L इक्वल टू लैम्डा बाई 2, तो यहाँ पे क्या लैम्डा इक्वल टू 12, V इज इक्वल टू n लैम्डा, तो V इज इक्वल टू n, लैम्डा की वैल्यू 2L, ये हो गया, और एक फॉर्मूला यूज करना है V इज इक्वल टू अंडर रूट T अपॉन M, वर्षा क्या खा रही है तंबाकू खा रही है, ऐसे यूज करना याद रखनी है, तो ये दोनों सेम, ये दोनों भी सेम, तो n 2L इज इक्वल टू अंडर रूट T अपॉन M, तो n इज इक्वल टू 2L इनटू का डिवाइड हो गया 1 अपॉन 2L अंडर रूट T अपॉन M, तो यहाँ पे जाके तुम्हें 1 मार्क्स मिलेंगे, ऐसे 3 मार्क्स ले आ रहे हैं, सेम ऐसे यहाँ पे भी करना है। चलो अब यहाँ पे बताओ सेम फॉर्मूला टोटल लेंथ ऑफ लूप, या इसको तुम इतना बड़ा लिखने से अच्छा लिख दो लूप लेंथ, क्या लिख दो लूप लेंथ, या फिगर से ले लो फ्रॉम फिगर L इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2, ऊपर से ले लो, ठीक, तो लूप लेंथ ऐसे कर दो तो भी चलेगा, L इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2, यहाँ पे भी सेम बोलो, लूप लेंथ कुछ अलग नहीं है, सब सेम करना है, उठाओ वहां से, क्या है L इज इक्वल टू बोलो 2 लैम्डा 1 अपॉन 2, ये 2 2 कट, तो L इज इक्वल टू कितना हो गया लैम्डा 1, अगला फॉर्मूला क्या यूज किया V इज इक्वल टू n लैम्डा, बट सेम, बट V इज इक्वल टू n लैम्डा, V इज इक्वल टू n लैम्डा, बट लैम्डा 1 है, यहाँ पे 1 चाहिए और n1 चाहिए, V को कुछ करने का नहीं, वेलोसिटी सेम रहता है, वेलोसिटी ऑफ वेव इन अ स्ट्रिंग इज कांस्टेंट, ये एयर में तो वेलोसिटी चेंज, साउंड का वेलोसिटी चेंज होता नहीं। अब v इज इक्वल टू n1 लैम्डा 1, तो v इज इक्वल टू n1 लैम्डा 1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है l रख दी, ठीक है, ऑल्सो वर्षा क्या था ये T अपॉन m, ठीक है, ये दोनों सेम, ये दोनों भी सेम, तो क्या होगा बताओ n1 l इज इक्वल टू अंडर रूट T अपॉन m, हमें n1 चाहिए, n चाहिए, l वहां भेज दो, बोलो क्या होगा n1 इज इक्वल टू, या l नीचे गया तो क्या होगा 1 अपॉन l, बचा अंडर रूट T अपॉन m। अब मुझे इस तरह से चाहिए, दिख रही है, इसको बोल देता है इक्वेशन 1,
1/12 अंडर रूट टी अपॉन एम चाहिए। मेरे पास देखो 1/L टी अपॉन एम है, यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है क्या? नहीं, तो वहाँ पे 2 एडजस्ट कर दो। अगर 2 से यहाँ डिवाइड करना तो 2 से इनटू भी, तो n1 इक्वल टू, मैंने इसको 1/12 अंडर रूट टी अपॉन एम कर दिया। मैंने 2 यहाँ पे इनटू किया तो 2 ऊपर भी इनटू कर दो। बट ये किसकी वैल्यू है? n की। फ्रॉम इक्वेशन 1 n1 इक्वल टू 2 इंटू n। ये हो गया तुम्हारा। देखो इस तरफ वाले बोलते हैं हार्मोनिक, इसको दो सेकंड हार्मोनिक, फर्स्ट ओवरटोन। सेकंड, देखो ये फर्स्ट हार्मोनिक था, ठीक है, ये सेकंड हार्मोनिक है, ये थर्ड हार्मोनिक। एक लूप एक हार्मोनिक, दो लूप दो हार्मोनिक, तीन लूप तीन हार्मोनिक। अब ये फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, बट पहले वाले में कितना एक्स्ट्रा ऐड हुआ? एक हुआ ना, इसलिए एक पहला ओवरटोन है। इस एक में कितना ऐड हुआ? दो ना, इसलिए सेकंड ओवरटोन आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं सेकंड हार्मोनिक फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड हार्मोनिक फर्स्ट ओवरटोन। याद रखना, हार्मोनियम मतलब जितना बज रहे, कितने बज रहे? एक हार्मोनिक। कितने? दो है तो दो हार्मोनिक, तीन है तो तीन हार्मोनिक। बट एक हार्मोनिक में एक्स्ट्रा बढ़ते हैं ना, एक बंदा यहाँ पे था, उसमें एक आ गया तो एक ओवरटोन। ये हार्मोनिक एक ही है, उसमें दो आ गए तो सेकंड ओवरटोन। ठीक है, ये हो गया थर्ड। तुम करोगे सब सेम, जहां जहां 1 1 है वहां वहां 2 2 करना है। तो मैं ये तुम्हें होमवर्क देता हूं, ठीक है, इसका मुझे आंसर निकाल के बताना, चलेगा? ये तुम्हारे लिए, ठीक।